जिनके पास ये खूबसूरत दौलत नहीं है उनसे पूछिए कैसे बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजारते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत तक के लिए जो हिदायत का ज़रिया है वो अल्लाह का दीन है और अल्लाह की किताब ही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद आप खैर वफियत से होंगे। मेरा नाम इब्राहिम और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल बीमा रिएक्शन लाइव। जो अल्लाह की किताब से टक्कर लेता है अल्लाह उसका क्या हाल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद, जिसको अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए एक राह रास्त अमल हिदायत का ज़रिया बना दिया है। वो एक शख्स जो कुरान मजीद की तहकीक के लिए निकला और वो कहता है कि मैं इस पर रिसर्च करूँगा, नाउज़ुबिल्लाह इसमें मैं गलतियाँ निकालूंगा और बाद में पूरे मीडिया के सामने आकर जो अपने जश्न का ऐलान करूंगा कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह इसमें से ये गलती निकाली है। और कुरान मजीद जैसी खूबसूरत किताब पढ़ने के बाद उसमें क्या देखा और उस पर क्या अमल किया, तो वो कौन शख्स है, चलिए मिलकर देखते हैं वीडियो को। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। उर्दू टाइमलाइन देखने और सुनने वालों को हफीज़ुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये ईमान अफरोज़ कहानी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अल्लाह के कलाम को चैलेंज करने का फैसला किया और दावा किया कि वो अपनी तहकीक और इल्म के जरिए कुरान मजीद को नऊज़ुबिल्लाह गलत साबित करेगा, और जब वो ऐसा करने में कामयाब हो तो एक शानदार पार्टी का इनेकाद करेगा और इस बात का ऐलान करेगा कि देखो मैंने कुरान मजीद को गलत साबित किया। नाज़रीन, कुरान मजीद सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम लोगों को शक है इस कलाम के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो इस जैसी एक सूरत तुम भी ले आओ और अपने तमाम मददगारों को बुला लो सिवाय अल्लाह के, अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज़ तुम ऐसा न कर सकोगे तो बचो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। नाज़रीन, इसी एक आयत ने इस ईसाई नौजवान की सब्र का पैमाना लबरेज किया और इसने अल्लाह का चैलेंज कबूल करते हुए कुरान को गलत साबित करने की ठान ली। नाज़रीन, इसका नाम डॉक्टर गैरी मिलर है, जो एक कट्टर ईसाई घराने में पैदा हुआ, इस्लाम को गलत साबित करने के लिए क्रिश्चियनिटी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और ईसाईयत का सबसे बड़ा दाई बना। ये साल था 1977 का जब गैरी मिलर ने कुरान मजीद को गलत साबित करने का आगाज किया। गैरी मिलर टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और एक बेहतरीन ईसाई मुबल्लिग था। इसकी यही कोशिश थी कि कुरान मजीद में खामी ढूंढ लेने से मुसलमानों को ईसाईयत पर लाने में मदद मिलेगी, मगर खुदा को शायद कुछ और अल्लाह की कुदरत कुछ और थी। डॉक्टर मिलर ने कुरान मजीद के मुतालिए के बाद जो कुछ लिखा इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कुरान मजीद के बगौर मुतालिए के बाद मिलर ने लिखा कि ऐसी तहरीर लिखना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। कुरान मजीद की सबसे पहली चीज जिसने मिलर को मुतासिर किया वो इस किताब मुकद्दस की आयात का एक खास अंदाज है। मसलन सूरह निसा की आयत नंबर 82 जिसका तर्जुमा है, तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते, अगर ये कुरान मजीद अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो बेशक वो इसमें कोई गलती पाते। जबकि सूरह बकरा की 23वीं आयत जिसका तर्जुमा है, अगर तुम इस किताब पर शक करते हो जो हमने अपने पैगंबर पर उतारी है तो इस जैसी एक सूरत लाकर दिखाओ। नाज़रीन, कुरान मजीद पर तहकीक करने के बाद मिलर ने दी अमेजिंग कुरान के नाम से एक लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई मुसन्निफ नहीं जो एक किताब लिखे और फिर लोगों को चैलेंज करे कि आओ मेरी किताब में से गलती निकाल कर दिखाओ। नाज़रीन, मिलर मजीद कहता है कि ये बात बहुत ही हैरान कुन है कि कुरान मजीद में जो आयात मुसलमानों की किसी शिकस्त या सदमे के मौके पर नाजिल हुई इनमें फतह की खुशखबरी सुनाई गई, जबकि जो आयात किसी फतह के मौके पर नाजिल हुई इनमें मुसलमानों को गुरूर व तकब्बुर से बचने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा गैरी मिलर मजीद कहता है कि अगर कोई इंसान अपनी आप बेती लिखता है तो वो अपनी फतुहात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन कुरान मजीद में तसलसल के साथ और इंतहाई मंतकी अंदाज में इसके बिल्कुल बरअक्स लिखा गया। जबकि कुरान मजीद में किसी मखसूस वक्त की तारीख बयान नहीं की गई बल्कि इसमें बेहतरीन कवानीन वज़ा की गई। नाज़रीन, जो आदमी इस्लाम का सबसे ज्यादा मुखालिफ था और जो इस्लाम की सच्चाई को खत्म करने निकला था वो ईसाई मुबल्लिग इस्लाम का बेहतरीन दाई बना। डॉक्टर मिलर ने 1977 में कुरान मजीद पर तहकीक का आगाज किया और महज एक साल के बाद 1978 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद अपना नाम गैरी मिलर से अब्दुल अहद रखा। अब वो टीवी प्रोग्राम और पब्लिक लेक्चर्स में लोगों को इस्लाम की तबलीग करते हैं।
नाजरीन, आजकल एक बार फिर यूरोप में इस्लाम के साथ तासुब और दुश्मनी उरूज पर है, मगर ये लोग इस्लाम के खिलाफ जितना बकवास करते हैं, इस्लाम उतना तेजी के साथ फैलता जा रहा है। यूरोप और अमेरिका में इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला मजहब है, जिसको ज्यादातर नौजवान कबूल करते हैं। ये लोग अपनी जाती दुश्मनी की वजह से कुरान मजीद को गलत साबित करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो अपनी जलील हरकत करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर या तो अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करता है, जैसे गैरे मिलर के साथ हुआ, और या फिर अपनी इस्लाम दुश्मनी में मजीद इंतहा को पहुंच जाते हैं और कुरान मजीद की बेहुरमती करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, कुछ साल पहले नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने इस्लाम कबूल किया। जब उसने कलमा पढ़ा तो बहुत ज्यादा रोया और कहने लगा, काश मैं पहले इस्लाम पर तहकीक करता और इस खूबसूरत दीन को खूबसूरत दीन अल्लाह ने करता। हमें दिया। कलमा पढ़ते वक्त माँ की इसकी गोद में। सांसें रुक गई और बहुत ज्यादा रोया, इतना रोया कि इसकी हिचकियां बन गई। नाजरीन, नॉर्वे वो मुल्क है जहाँ हर रोज किसी न किसी सूरत में कुरान की बेहुरमती होती है, जिसकी वजह से लोग कुरान मजीद का मुतालिया करने में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसकी पूरी दुनिया मुखालिफत करती है, और यही मुतालिया लोगों को इस्लाम की दहलीज तक ले आता है। जी दोस्तों, देखा आपने कुरान मजीद की ताकत। जो कुरान मजीद को तहकीक करता है अल्लाह उसे राह रास्त पर ले आता है, लेकिन जो कुरान मजीद की बेहुरमती करता है उसे अल्लाह सज़ा देता है, उसके नसीब में हिदायत नहीं होती। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है और कुरान मजीद अल्लाह की ज़ुबान है, जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की। इसे लिखने वाला कौन थे और इसको लाने वाला कौन था? अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल, और जिसके सीने पे उतारा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जिन्होंने लिखा वो सहाबा इकराम, और जिन्होंने हम तक पहुँचाया वो सहाबा। हम तो खुदकिस्मत, अल्लाह ने माँ की गोद से हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे खूबसूरत दीन में नवाज दिया है, लेकिन हमें कदर नहीं है। जिनके पास ये खूबसूरत दौलत नहीं है उनसे पूछिए कैसे बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजारते हैं। कुरान मजीद हर घर में, हर मुसलमान के घर में, लेकिन उसे पढ़ता कौन कौन है ये हम सभी मुसलमान जानते हैं, या मैयत में या ख़त्म कुरान में, या घर की बरकत के लिए। अल्लाह हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत तक के लिए जो हिदायत का ज़रिया है वो अल्लाह का दीन है और अल्लाह की किताब ही है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।